तीसरा बाब। बेवफा इसराइल। कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? क्या वो जमीन नहायत नापाक ना होगी? लेकिन तूने तो बहुत से यारों के साथ बदकारी की है, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की। तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब। तूने अपनी बदकारी और शरारत से जमीन को नापाक किया, इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। तेरी पेशानी फाहिशा की है और तुझको शर्म नहीं आती। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, आए मेरे बाप, तू मेरी जवानी का राहबर था? क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अबद तक रख छोड़ेगा? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। इसराइल और यहूदा को तौबा करना चाहिए। और यूसिया बादशाह के अय्याम में खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इसराइल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा, वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर वो ना आई। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इसराइल की जनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा न डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ जनाकारी की। और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ न फिरी, बल्कि रियाकारी से। और खुदावंद खुदा ने मुझसे फरमाया, बरगश्ता इसराइल ने बेवफा यहूदा से ज्यादा अपने आप को सादिक साबित किया है। जा और शुमाल की तरफ ये बात पुकार कर कह दे कि खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता इसराइल, वापस आ। मैं तुझ पर कहर की नजर नहीं करूंगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं रहीम हूँ, मेरा कहर दायमी नहीं। सिर्फ अपनी बदकिरदारी का इकरार कर कि तू खुदावंद अपने खुदा से आसी हो गई और हर एक हरे दरख्त के नीचे गैरों के साथ इधर उधर आवारा फिरी। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरी आवाज के सुनवा न हुए। खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता बच्चों, वापस आओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मालिक हूँ और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर सयून में लाऊंगा। और मैं तुमको अपने खातिर खा चरवाहे दूंगा और वो तुमको दानाई और अक्लमंदी से चराएंगे। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है, कि जब उन अय्याम में तुम मुल्क में बढ़ोगे और बहुत होगे, तब वो फिर न कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक। उसका ख्याल भी कभी उनके दिल में न आएगा। वो हरगिज उसे याद न करेंगे और उसकी ज़ियारत को न जाएंगे और उसकी मुरम्मत न होगी। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी न करेंगे। उन अय्याम में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा। वो मिलकर शुमाल के मुल्क में से उस मुल्क में जिसे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मीरास में दिया आएंगे। खुदा के लोगों की बुत परस्ती। आह, मैंने तो कहा था, मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस मीरास तुझे दूंगा, और तू मुझे बाप कहकर पुकारेगी और तू फिर मुझसे बरगश्ता ना होगी।
लेकिन खुदावंद फरमाता है, आए इसराइल के घराने, जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शौहर को छोड़ देती है, उसी तरह तूने मुझसे बेवफाई की है। पहाड़ों पर बनी इसराइल की गिरिया उजारी और मिन्नत की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उन्होंने अपनी राह टेढ़ी की और खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। आए बरगश्ता फर्जंदो, वापिस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। देख, हम तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू ही आए खुदावंद हमारा खुदा है। फिल हकीकत टीलों और पहाड़ों पर के हजूम से कुछ उम्मीद रखना बेफायदा है। यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ही में इसराइल की नजात है। लेकिन इस रुसवाई के बायस ने हमारी जवानी के वक्त से हमारे बाप दादा के माल को और उनकी भेड़ों और उनके बैलों और उनके बेटे और बेटियों को निगल लिया है। हम अपनी शर्म में लेटें और रुसवाई हमको छुपा ले, क्योंकि हम और हमारे बाप दादा अपनी जवानी के वक्त से आज तक खुदावंद अपने खुदा के खताकार हैं, और हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शिनवा नहीं हुए। चौथा बाब। तौबा के लिए बुलाहट। ऐ इस्राएल, अगर तू वापस आए, खुदावंद फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापस आए और अपनी मकरूहात को मेरी नजर से दूर करे, तो तू आवारा न होगा। और अगर तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से जिंदा खुदावंद की कसम खाए, तो कौमें उसके सबब से अपने आप को मुबारक कहेंगी और उस पर फख्र करेंगी, क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है कि अपनी उफ्तादा जमीन पर हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी न करो। ऐ यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ, हाँ, अपने दिल का खतना करो, ताना हो कि तुम्हारी बदआमाली के बाइस से मेरा कहर आग की मानिंद शोलासन हो और ऐसा भड़के कि कोई बुझा न सके। यहूदा पर हमले का खतरा। यहूदा में इश्तहार दो और यरूशलेम में इसकी मनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको, बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो कि हसीन शहरों में चलें। तुम सयून ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर न करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शमाल की तरफ से लाता हूं। शेर बब्बर झाड़ियों से निकला है और कौमों के हलाक करने वाले ने कूच किया है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी जमीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हों और कोई बसने वाला न रहे। इसलिए टाट ओढ़कर छाती पीटो और वावैला करो, क्योंकि खुदावंद का कहरे शदीद हम पर से टल नहीं गया। और खुदावंद फरमाता है, उस वक्त यूं होगा कि बादशाह और सरदार बेदिल हो जाएंगे और काहिन हैरत ज़दा और नबी सरासीमा होंगे। तब मैंने कहा, अफसोस आए खुदावंद खुदा, यकीनन तूने इन लोगों और यरूशलेम को यह कहकर दगा दी कि तुम सलामत रहोगे, हालांकि तलवार जान तक पहुंच गई है। उस वक्त उन लोगों और यरूशलेम से ये कहा जाएगा कि बियाबान के पहाड़ों पर से एक खुश्क हवा मेरी दुख्तरे कौम की तरफ चलेगी, उसाने और साफ करने के लिए नहीं, बल्कि वहां से एक नहायत तुंद हवा मेरे लिए चलेगी। अब मैं भी उन पर फतवा दूंगा। यहूदा दुश्मनों के निर्गे में। देखो, वो घटा की तरह चढ़ आएगा, उसके रथ गिर्द बांध की मानिंद और उसके घोड़े उकाबों से तेज तर हैं। हम पर अफसोस कि हाय, हम गारित हो गए। ऐ यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर, ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? क्योंकि दान से एक आवाज आती है और इफ्राइम के पहाड़ से मुसीबत की खबर देती है। कौमों को खबर दो, देखो, यरूशलेम की बाबत मुनादी करो कि मुहासरा करने वाले दूर के मुल्क से आते हैं और यहूदा के शहरों के मुकाबिल ललकारेंगे। खेत के रखवालों की मानिंद वो उसे चारों तरफ से घेरेंगे,
کیونکہ اس نے مجھ سے بغاوت کی۔ خداوند فرماتا ہے، تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے، کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ یرمیاہ اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے۔ ہائے میرا دل، میرے پردہ دل میں درد ہے، میرا دل بے تاب ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اے میری جان، تو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے۔ شکست پر شکست کی خبر آتی ہے، یقیناً تمام ملک برباد ہو گیا۔ میرے خیمے ناگہاں اور میرے پردے ایک دم میں غارت کیے گئے۔ میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنوں؟ فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔ آنے والی تباہی کی رویا۔ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے، افلاک کو بھی بے نور پایا۔ میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہوگا، تو بھی میں اسے بالکل برباد نہ کروں گا۔ اسی لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریک ہو جائے گا، کیونکہ میں کہہ چکا، میں نے ارادہ کیا ہے، میں اس سے پشیمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ آؤں گا۔ سواروں اور تیر اندازوں کے شور سے تمام شہری بھاگ جائیں گے، وہ گھنے جنگلوں میں جا گھسیں گے اور چٹانوں پر چڑھ جائیں گے، سب شہر ترک کیے جائیں گے اور کوئی آدمی ان میں نہ رہے گا۔ تب اے غارت شدہ، تو کیا کرے گی؟ اگرچہ تو لال جوڑا پہنے، اگرچہ تو زری زیوروں سے آراستہ ہو، اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے، تو ابس اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی۔ تیرے عاشق تجھ کو حقیر جانیں گے، وہ تیری جان کے طالب ہوں گے، کیونکہ میں نے اس عورت کی سی آواز سنی ہے جسے درد لگے ہو، اور اس کی سی دردناک آواز جس کے پہلا بچہ پیدا ہو، یعنی دختر سیون کی آواز، جو ہانپتی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے، ہائے قاتلوں کے سامنے میری جان بے تاب ہے۔